हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं अविनाश यादव और मेरा चैनल एक्सपर्ट एजुकेशन कैंपस। तो चलिए दोस्तों, कल हम बता रहे थे अवतल दर्पण में प्रतिबिंब प्राप्त करने के नियम। कितने नियम? 3 नियम। वो 3 नियम था। पहला नियम था कि जो किरण प्रधान अक्ष के समांतर आएगी वह परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजर जाएगी। दूसरा था कि जैसे इसको देख लीजिए थोड़ा सा, ये अवतल दर्पण है, ये इसका प्रधान अक्ष है और ये अगर इसका फोकस है, ये वक्रता केंद्र है। तो जो किरण इसके समांतर जाएगी वह परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजर जाएगी। ये था पहला नियम। दूसरा नियम था कि जो किरण, ये ध्रुव, ये फोकस, ये वक्रता केंद्र, जो किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी वह परावर्तन के बाद उसी दिशा में वापस लौट जाएगी। और तीसरा था कि जो किरण मुख्य फोकस से होकर जाएगी वह परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो इस 3 नियम में हम ये देखें कि इसी में से किसी 2 नियम का उपयोग हम करेंगे और जहां पर परावर्तित किरण एक दूसरे को काटेगी प्रतिबिंब वही बनेगा। तो इसमें से 2 नियम का उपयोग करके हम अवतल दर्पण में जो है कहाँ प्रतिबिंब बनेगा ये देखेंगे। तो ये कल का चीज था, आज हम देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, मान लीजिए ये मेरा अवतल दर्पण है। ये ध्रुव रहा, ये फोकस और ये वक्रता केंद्र। मान लिए। अब देखिए, इसमें जो वस्तु रखने का स्थिति बनता है वह 6 स्थिति बनता है। कितना स्थिति? 6 स्थिति। पहला स्थिति है अनंत। अनंत। दूसरा स्थिति जो बनेगा वो बनेगा ये अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच ये दूसरा स्थिति। और तीसरा स्थिति है वक्रता केंद्र पर। वक्रता केंद्र पर। चौथा स्थिति होगा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। और 5वां कंडीशन बनेगा यहां पर, फोकस पर। फोकस पर। और 6ठा कंडीशन बनेगा तो 6ठा केस बनेगा फोकस और ध्रुव के बीच। फोकस और ध्रुव के बीच। तो टोटल अवतल दर्पण में 6 स्थिति बनती है और 6 स्थिति में 6 तरह का प्रतिबिंब बनता है। पहला है अनंत पर, जब हम वस्तु को अनंत पर रखेंगे। दूसरा है जब हम वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे। तीसरा है जब वस्तु को हम एग्जैक्ट वक्रता केंद्र पर रखेंगे। चौथा है जब वस्तु को हम वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखेंगे। 5वां है जब वस्तु को हम फोकस पर रखेंगे। और 6ठा है जब वस्तु को हम फोकस और ध्रुव के बीच रखेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसका बहुत ही आसान और जबरदस्त ट्रिक है कि वस्तु कहाँ बनेगा और प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा या उल्टा बनेगा। तो पहला चीज ये देख लीजिए कि अगर प्रतिबिंब दर्पण के इधर बन रहा है, सामने बन रहा है,
इधर जितना भी प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। दर्पण के पीछे जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा काल्पनिक और सीधा। अगर जैसे ये 6 स्थिति है, इसको 6 नंबर माने तो इसको मान लीजिए ये 0 है। चलिए, तो इधर काल्पनिक का सीधा और इधर वास्तविक और उल्टा, ये 6 कंडीशन है। अब हमको हमेशा जोड़ के 6 पुराना है, जोड़ के 6 पुराना है। इसका डिटेल्स भी हम अगले वीडियो में करेंगे या इसी वीडियो में। तो देखिए, जोड़ के कितना पुराना है, 6 पुराना है। तो कैसे होगा, अगर हम वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो इसका पोजीशन 1 है। अब 1 में हम कितना जोड़ेंगे तो 6 पुर जाएगा, 5। तो 5वां स्थिति क्या है, फोकस पर। यानी 1 में जब वस्तु को हम अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर। ये बात क्लियर हो गई। जब वस्तु को हम अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। ठीक है, कैसा बनेगा अभी तुरंत आपको बताए कि जब दर्पण के सामने बने तो वास्तविक और उल्टा बनता है। दर्पण के सामने जब बने तो वास्तविक और उल्टा बनता है। तो देखिए, जब वस्तु को हम अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। और यहाँ जो प्रतिबिंब बनता है वो बिंदु के आकार का बनता है, मतलब बिल्कुल छोटा बनता है, यानी वस्तु से बहुत छोटा बनता है। तो जब वस्तु अनंत पर होगा तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। ये हुआ पहला। दूसरा, जब वस्तु को हम अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे, जब वस्तु को हम अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। कैसे, ये इसका स्थिति 2 है, तो 2 में क्या जोड़ेंगे तो 6 पुरेगा, 4। तो 4 स्थिति कौन सा है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। तो जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो तो प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। कोई दिक्कत, स्थिति पता चल गया, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अब है कि कैसा बनेगा, तो अभी तुरंत आपको बताए कि दर्पण के सामने जो भी प्रतिबिंब बनता है वो बनता है वास्तविक और उल्टा। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो तो प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, वास्तविक और उल्टा बनेगा। और इसके तुलना में थोड़ा सा बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, वो मानते हैं कि ऐसा बना। ठीक है, तो 2 स्थिति क्लियर हो गया। तीसरा, जब वस्तु कहाँ हो, वक्रता केंद्र पर, इसका स्थिति क्या है, इसका स्थिति 3 है। अब 3 में हम क्या जोड़ेंगे तो ये 6 पुरेगा, 3 में हम 3 जोड़ेंगे तो 6 पुरेगा। तो वस्तु भी वक्रता केंद्र पर ही रखेंगे और प्रतिबिंब भी मेरा वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। और कैसा बनेगा, जस्ट वही बात, वास्तविक और उल्टा बनेगा। और आकार, आकार यहाँ जो आता है, देखिए यहाँ बहुत छोटा था, यहाँ इससे थोड़ा बड़ा हुआ। और यहाँ जो है जितना बड़ा वस्तु होगा वहां उतना बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, मतलब जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है और वास्तविक उल्टा बनता है और वस्तु के बराबर बनता है। 3 स्थिति खत्म। चौथा, जब हम वस्तु को कहाँ रखेंगे, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखेंगे। तो जब हम वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखेंगे तो 4 में क्या जोड़ेंगे तो 6 पुरेगा, तो 4 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ प्रतिबिंब बनेगा कहाँ, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। तो जब वस्तु को हम वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखे तो प्रतिबिंब बनेगा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। कैसा बनेगा प्रतिबिंब, तो वास्तविक और उल्टा। कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा और वस्तु से बड़ा, क्योंकि यहां तक में बराबर हो गया। अब जो यहाँ प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा वस्तु से बड़ा। ठीक है, अब आगे देखिए, जब वस्तु कहाँ हो, 5वें कंडीशन में, जब वस्तु फोकस पर हो, इसका स्थिति है 5। अब हम क्या करेंगे तो
6 हो जाएगा। तो 1 यानी जब वस्तु को हम फोकस पर रखेंगे तो प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर। कैसा बनेगा? वास्तविक और उल्टा, और वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा, यानी ये बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनता है जिसका हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? तो पुनः देख लीजिए, जब वस्तु को हम अनंत पर रखें तो प्रतिबिंब फोकस पर बना। कैसा बना? वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत छोटा। जब वस्तु को हम अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखें तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बना। कैसा बना? वास्तविक और उल्टा बना और वस्तु से छोटा बना। तीसरा कंडीशन, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखे तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बना। कैसा बना? वास्तविक और उल्टा और वस्तु के बराबर। उसके बाद जब चौथा कंडीशन आया, जब वस्तु को हम कहाँ रखे? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखे वस्तु को, तो प्रतिबिंब जो है वह कहाँ बनता है? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। और कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा और वस्तु से बड़ा। पांचवा स्थिति, जब वस्तु को हम कहाँ रखे? फोकस पर रखे तो प्रतिबिंब कहाँ बना? अनंत पर। कैसा बना? वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा। ये 5 कंडीशन में दोस्तों अवतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनाता है वो वास्तविक, उल्टा, तो एक चीज तो फिक्स है कि वास्तविक और उल्टा बनाता है। कभी वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, कभी वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है और कभी वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। ये तीनों तरह का प्रतिबिंब ये बनाता है। अब लास्ट केस जो है वो है जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखेंगे। तो जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब जो है 6 में क्या जोड़ेंगे तो 6 होगा, तो 6 में 0 जोड़ेंगे तो प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, अब बताइए दर्पण के पीछे बनता है तो मतलब वस्तु को अगर हम इधर रखेंगे तो भाई प्रतिबिंब दर्पण के पीछे कैसे बनेगा? नहीं बनेगा। मतलब उस प्रतिबिंब को हम कल्पना कर लेते हैं ये पीछे बनता है। वो हम डायग्राम जब बताएंगे तो आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। अभी शॉर्ट में आप याद रखने के लिए इतना कर सकते हैं। जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब बनेगा काल्पनिक और सीधा, दर्पण के पीछे और वस्तु से बड़ा। जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, काल्पनिक और सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। तो दोस्तों हम ये जाने कि अवतल दर्पण 2 तरह का प्रतिबिंब बनाता है, एक वास्तविक प्रतिबिंब, एक काल्पनिक प्रतिबिंब। कभी ये वस्तु के बराबर भी प्रतिबिंब बना लेता है, कभी ये वस्तु से छोटा प्रतिबिंब भी बना लेता है, कभी ये वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब भी बना लेता है। लेकिन इसका एक मेजर गुण है, चाहे दर्पण कोई भी हो, अगर कोई दर्पण वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है तो वो केवल और केवल किस में हो सकता है? अवतल दर्पण में हो सकता है। बाकी समतल दर्पण हो, उत्तल दर्पण हो, ये कभी भी वस्तु के बड़ा प्रतिबिंब नहीं बनाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इस सब का जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ लीजिए और अच्छे से हो सके तो नोट भी कर लीजिए। फिर हम इस सब का डायग्राम देखते हैं कि डायग्राम क्या, कहाँ, कैसे बनेगा। ये याद रखने के लिए शॉर्ट ट्रिक्स था ताकि आप इसको अच्छे से समझ सको। अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बोर्ड एग्जाम में तो है ही। तो चलिए दोस्तों हम केस फर्स्ट पढ़ते हैं। जब वस्तु कहाँ हो? जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर। कैसा बनेगा? वास्तविक और उल्टा, और प्रतिबिंब से, वस्तु से बहुत छोटा। अब हमको डायग्राम इसका बनाना है दोस्तों। तो डायग्राम बनाने के लिए आपको याद रखना पड़ेगा अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब प्राप्त करने के नियम।
तो हम इसमें पहला नियम का यूज करते हैं कि जो किरण प्रधान अक्ष के समांतर जाएगी वह परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है। तो हम इसी तरह का एक किरण लेते हैं जो प्रधान अक्ष के समांतर है, वह परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजर जाएगी। दूसरा हम लेते हैं नीचे से, यह भी इसके समान प्रधान अक्ष के समांतर ही है और परावर्तन के बाद यह मुख्य फोकस से होकर गुजर जाएगी। ये पहला रूल था। तो हम क्या समझे, हम मान लिए कि वस्तु को हम अनंत पर रखें। अनंत, अब इस ये कोई एग्जैक्ट जगह नहीं होता है। जैसे हम मान लिए कि सूर्य के पास से प्रकाश आ रहा है और वो समांतर है, परावर्तन के बाद ये फोकस पे एक दूसरे को, दोनों परावर्तित किरण परावर्तन के बाद जो है मुख्य फोकस पर काटी, तो प्रतिबिंब कहाँ बना, प्रतिबिंब जो बना दोस्तों वो बना फोकस पर। अब हमको इसमें तीन बात याद रखना है। प्रतिबिंब का स्थान, प्रतिबिंब का स्थान, प्रकृति, अब ये प्रकृति क्या हुआ, वही वास्तविक और उल्टा, और आकार मतलब वस्तु से बड़ा बनता है, बराबर बनता है या छोटा बनता है। जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर, फोकस पर। और प्रकृति कैसा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। और आकार कैसा, वस्तु से बहुत छोटा, वस्तु से बहुत छोटा। तो ये था दोस्तों पहला केस, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दूसरा केस बताएंगे। आप समझ चुके हैं पहले कि जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, कैसा बनता है, वास्तविक उल्टा, और आकार कैसा होता है, वस्तु से बहुत छोटा। तो अब हम देखते हैं दूसरा रूल सेकंड। रूल सेकंड, केस 2, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो। ये आपका अवतल दर्पण हुआ, ये ध्रुव हुआ, ये फोकस, और ये वक्रता केंद्र। वस्तु को हम अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखें। एक किरण हम ले लिए जो प्रधान अक्ष के समांतर है, वो फोकस से होके जा रहा है, और एक किरण हम ले लिए वक्रता केंद्र से। तो वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण परावर्तन के बाद पुनः उसी दिशा में क्या होती है, टकराकर वापस लौट जाती है। देखिए दोस्तों, परावर्तित किरण एक दूसरे को यहाँ काटा। हम माने कि वस्तु का नाम AB है, वस्तु का नाम AB है, तो प्रतिबिंब जो है यहाँ बना, यहां से लेके यहां तक बना। अब कैसा बना, वास्तविक और उल्टा। तो उल्टा क्या होगा, यहाँ AB है, A नीचे है, B ऊपर है, तो उल्टा कैसा होगा, यानी A ऊपर और B नीचे। यहाँ A नीचे है, यहाँ B ऊपर है, तो यहाँ जो उल्टा बनेगा, तो यहाँ A ऊपर और B नीचे। तब तो ये सेम हो जाएगा, लेकिन इसके लिए हम यहाँ डैश बोल देते हैं, यानी प्रतिबिंब जो है A डैश B डैश, ये क्या हो गया, प्रतिबिंब हो गया। तो दूसरा, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो, है ना, तो प्रतिबिंब जो है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है। कैसा बनता है, वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा। तो हम देखते हैं प्रतिबिंब का स्थान, प्रतिबिंब का स्थान तो कहाँ बना, हम शॉर्ट में लिख देते हैं C बोले तो वक्रता केंद्र और F बोले तो फोकस के बीच।
सी और एफ के बीच, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। प्रकृति, प्रकृति वास्तविक और उल्टा। आकार वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। ये था दोस्तों मेरा दूसरा कंडीशन। अब हम देखते हैं तीसरा कंडीशन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। केस 3, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। जब वस्तु कहाँ हो? वक्रता केंद्र पर हो। ये ध्रुव, फोकस, ये वक्रता केंद्र। हम वस्तु को यहाँ रखें, इसका नाम हम दे दिए ए बी। तो पहला किरण जो हम लिए दोस्तों, वो लिए प्रधान अक्ष के समांतर। कहां से होकर गुजरेगी? फोकस से होकर गुजर जाएगी। और दूसरा किरण जो हम लिए, वो तीसरा रूल को याद कीजिए कि जब किरण कहां से, मुख्य फोकस से होकर गुजरती है तो वह प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। तो हम वो मुख्य फोकस से होकर तीसरा किरण गुजार रहे हैं। तो ये परावर्तित किरण, ये आपतित किरण, और यहाँ ये करने के बाद यहाँ आकर गुजर काट देती है। थोड़ा एज्यूम कर लेना, फिगर एग्जैक्ट फिगर नहीं है, अपने हाथ का बनाया हुआ है। तो यहाँ बना प्रतिबिंब। ठीक है दोस्तों, यानी जब वस्तु को हम वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो प्रतिबिंब भी मेरा कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक और उल्टा, इसीलिए हम ए डैश बी डैश कर दिए। वास्तविक और उल्टा बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा। ठीक है, तो प्रतिबिंब का स्थान वक्रता केंद्र पर, केंद्र पर। प्रकृति वास्तविक और उल्टा। आकार वस्तु के बराबर। ये डायग्राम जो है दोस्तों, ये कभी कभी पूछ देता है एग्जाम में भी, और आपके एनसीईआरटी का जब एक्सरसाइज क्वेश्चन बनाइएगा उसमें ढेर सारा डायग्राम के बारे में भी पूछा हुआ है। तो हम केस 3 भी क्या कर लिए, अध्ययन कर लिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम केस 4 देखेंगे। ऐसा करते हैं दोस्तों, हम केस 4, 5, 6 और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब प्राप्त करने के नियम और उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब, ये सब हम कल स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में नए जोश जुनून के साथ। अगर आप मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और नहीं किए हैं तो कर लीजिए, और ऑल नोटिफिकेशन दबा लीजिए, ताकि बेल आइकॉन दबा लीजिए
ताकि मेरा एक एक नोटिफिकेशन आपको मिलता है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।